सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर एक ऐसा नाम, एक ऐसा व्यक्तित्व, या कहिए एक ऐसा विचार जिसके कई सारे पहलू हैं। इन्हें आप प्रखर क्रांतिकारी, वकील, चिंतक, सिद्ध हस्तलेखक, कवि, ओजस्वी वक्ता, दूरदर्शी राजनेता एवं इतिहासकार भी कह सकते हैं। वीर विनायक का जन्म 28 मई 1883 में नासिक जिले के भागुर गांव में हुआ, जो उस समय ब्रिटिश इंडिया के बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आता था। इनके दो भाई भी थे, गणेश उर्फ बाबाराव और दूसरे नारायण, तथा एक बहन थी, नैनाबाई। जब विनायक की उम्र महज 9 साल की थी, तभी हैजे की बीमारी में उनकी माता का अंत हो जाता है और उसके 7 वर्ष पश्चात सन 1899 में प्लेग की महामारी के चलते उनके पिताजी का भी अंत हो जाता है। इसके बाद बाबाराव ने परिवार के पालन पोषण का कार्य संभाला। दुख और कठिनाई के इस घड़ी में बाबाराव के व्यक्तित्व का गहरा प्रभाव विनायक पर पड़ता है। सन 1901 में विनायक नासिक के शिवाजी हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास करते हैं। इसी साल उनका विवाह यमुनाबाई के साथ होता है। सन 1902 में विनायक पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से बीए करने जाते हैं और शुरुआत होती है कभी न रुकने वाले एक क्रांतिकारी दौर की। पुणे में वो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ओजस्वी भाषण दिया करते थे। उनके राष्ट्रभक्ति से लबालब भरे विचार सुनकर कई तरुण उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। उन्होंने 1904 में पुणे में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन गठित किया। भारत की आज़ादी यही इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य था। सन 1905 में बंगाल प्रांत का विभाजन हुआ। इसका निषेध करते हुए उन्होंने कई लेख लिखे। पुणे में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। सन 1906 में विनायक अगली शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन जाते हैं। तिलक जी के अनुमोदन पर उन्हें श्यामजी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति मिलती है। इस दौरान उनके कई लेख प्रकाशित होते हैं। वे रूसी क्रांतिकारियों से बहुत ज्यादा प्रभावित दिखाई देते हैं। सन 1907, इस साल 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को 50 साल पूरे हो चुके थे। इस अवसर पर विनायक ने लंदन के इंडिया हाउस में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती मनाई। इस वक्त अपने ओजस्वी भाषण में वो परमाणु सहित 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को गदर नहीं, अपितु भारत के स्वतंत्र का प्रथम संग्राम सिद्ध करते हैं। सन 1908 में वह इस विषय पर गहन अध्ययन एवं चिंतन कर अपनी द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 इस किताब का लेखन पूरा करते हैं। अंग्रेज सरकार 1857 की उस घटना को भारतीयों का स्वतंत्र संग्राम मानने को कतई तैयार नहीं थी। वो इसे सिपाहियों का विद्रोह ही मानते थे। लिहाजा सावरकर को अपनी किताब का मुद्रण करने में काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिर किसी प्रकार गुप्त रूप से उन्होंने हॉलैंड से अपनी यह किताब प्रकाशित की और अलग अलग नामों से इस पुस्तक को भारत में पहुंचाया गया। ऐसा कहा जाता है कि उन दिनों में सावरकर की इस किताब को युवा गीता की तरह पूछते थे। सावरकर के प्रभावी विचारों ने पूरे भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को गति ला दी थी। अब अंग्रेज सरकार सावरकर की मंशा को समझ चुके थे कि तभी सावरकर के करीबी मित्र तथा अभिनव भारत संगठन के सदस्य मदन लाल धिंगरा ने भारतीय सचिव के राजनीतिक सलाहकार सर विलियम हडकर्जन वाइली की लंदन में हत्या कर दी। इस हत्या के समर्थन में सावरकर ने लंदन टाइम्स में एक लेख लिखा, जिसके चलते 1910 में सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें लंदन से भारत लाया जा रहा था। तब उन्होंने जहाज से भागने की एक योजना बनाई, जिसके तहत उन्हें फ्रांस के बंदरगाह पर रुके अपने जहाज से छलांग लगानी थी और तैरते हुए किनारे पर पहुंचना था और वहां से उनके मित्र उन्हें सुरक्षित जगह ले जाने वाले थे। योजना के तहत आज वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताऊंगा कि ऐसे प्लेटफॉर्म रूबिक ट्रेड के बारे में जिसपे आप लोग आसानी से और बिल्कुल सेफ तरीके से ट्रेड के मित्रों ने सुरक्षित जगह ले जाने वाले थे। योजना के तहत सावरकर ने सीवर होल के रास्ते से निकल